हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सारे वीडियो लेक्चर देख रहे हो और प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो। जैसे ही हमने अपने लास्ट वीडियो में जिसका टाइटल क्या था, जिसका टाइटल था हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, उसमें देखा कैसे भूखमरी से लोगों ने इतना बड़ा रिवोल्ट किया। ठीक है, वो सड़कों पर उतर आए, उन्होंने कैसे तबाही मचा दी, कैसे वीवर्स वर्सेस कॉन्ट्रैक्टर्स की लड़ाई देखी, बहुत मजा आया था। ठीक है, सो बेसिकली आज हम देखेंगे 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। कैसे साइड बाय साइड एक लिबरल्स का भी रेवोल्यूशन शुरू हो गया। ठीक है, पुअर लोगों का तो चल ही रहा था रेवोल्यूशन, जिसमें वो दूसरों के अगेंस्ट खड़े हुए थे। वैसे ही लिबरल्स का कैसे चल रहा था। और बेसिकली मैंने आपको अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो लेक्चर पार्ट बता रखा है। लिबरल कौन थे। लिबरल वो थे जो कि एजुकेटेड थे और मिडिल क्लास से बेसिकली बिलोंग करते थे। अब ठीक है, वो पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ पुअर। ठीक है, जो अब लिबरल्स ने भी अपना एक रिवोल्ट शुरू कर दिया, किसके पैरेलल, जो गरीब लोगों के पैरेलल। ठीक है, थोड़े गरीब लोग अपना एक रिवोल्ट शुरू मतलब जारी रख रहे थे, जो लिबरल्स थे मिडिल क्लास पीपल थे वो अपना एक रिवोल्ट लेके आ रहे थे। अब देखो, एंड ऑफ मोनार्की एंड यूएएफ प्रोक्लेम्ड। अब यूएएफ क्या है। अब जैसे ही फरवरी 1848 में, ठीक है, फरवरी 1848 में लास्ट से लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था कैसे मोनार्की को खत्म किया गया। ठीक है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आई, कैसे मोनार्की को खत्म किया गया। ठीक है, और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसे का क्या प्रोक्लेम किया गया। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब अब जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। सर 18 साल ने 21 साल था। हाँ, सही बात बताई आपने। फ्रांस के लोगों ने क्या किया, जो भी 21 साल से बड़ा बंदा है वो वोट कर सकते। ठीक है, इसमें वुमेन्स को क्या किया, निगलेक्ट किया गया। ठीक है, अभी सिर्फ मेंस का ही किया गया। ठीक है, अब डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन विद नेशनल यूनिटी। अब इन्हें देखते हुए दूसरे कंट्रीज के लोगों में भी जेलसी वाली फीलिंग आ गई। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट बढ़िया मार्क्स लेके आ रहा होता है, दूसरे को भी होता है हाँ ये कौन सा वो वीडियो लेक्चर देख रहा है, किस सर की देख रहा है, तो उसे पता लगता है। जब युवराज जैन एजुकेशन चैनल की देख रहा है तो उसे भी होता है चल मैं भी देखता हूँ। वैसे इन्होंने क्या किया, दूसरे यूरोप के कंट्रीज में, ठीक है, ये यूरोप की फ्रांस थी, मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट की ये फ्रांस कंट्री में हुआ था। लाइक दैट जो दूसरी कंट्रीज थी यूरोप की, उन्होंने भी देखा कि अब इन्हें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब इन्हें भी वोटिंग राइट्स मिले हैं, तो हम भी जैसा इन्होंने किया वैसा हमें भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसा इन्होंने किया है हम भी वैसे ही करके देखते हैं, क्या पता हमें वोटिंग राइट्स मिल जाए। तो इन्होंने क्या किया, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन। इन्होंने भी डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, एक संविधान बनाने की और नेशनल यूनिफिकेशन। और वो उन्होंने किसकी डिमांड की, एक नेशन की यूनिफिकेशन की। ठीक है, एक सिंगलिफाइड नहीं, एक सिंगल यूनिफाइड नेशन। ठीक है, ये दूसरे यूरोप के कंट्रीज के लोगों ने डिमांड की, इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने डिमांड में क्या क्या, उन्होंने कहा है हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, संविधान दे दो, और फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की फ्रीडम हो। प्रेस वो वाली नहीं, आयरनिंग करने वाली नहीं जो कपड़ों को वो करती है गर्म, वो नहीं। प्रेस थी प्रिंटिंग प्रेस, मतलब जहाँ पे न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, बुक्स प्रिंट होते हैं। ठीक है, उन्होंने डिमांड की हमें जो बुक्स हैं वो इंडिपेंडेंटली हम वो कर सकें, प्रिंट का आउट कर मतलब पब्लिश कर सकें, और न्यूज़पेपर पे भी आज़ादी हो। ठीक है, ऐसा ना हो लोगों को एक रिस्ट्रिक्टेड हो, अगर हम राजे के खिलाफ बोलेंगे तो हमें कुछ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही चाहते थे। और एक फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन गठबंध या जिसे गठजोड़ कहते हैं उसकी फ्रीडम हो। ठीक है, लोग इकट्ठे होकर एसोसिएशन बना सकते। ठीक है, इन्होंने 3 डिमांड की, एक कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, और प्रेस की, प्रेस में वो आ जाता है बुक्स और न्यूज़पेपर की, और एसोसिएशन। ठीक है, गठबंध। अब पॉलिटिकल एसोसिएशन केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, हाँ बहुत जरूरी है, एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर जीएनए। अब पॉलिटिकल एसोसिएशन बनने लगी। ठीक है, सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन इकट्ठी हुई कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट में। ठीक है, ये जर्मन सिटी है फ्रैंकफर्ट। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वोटिंग की फॉर जीएनए। जीएनए मतलब बताओ बताओ, हाँ जर्मन नेशनल असेंबली। ठीक है, जर्मनी की एक नेशनल असेंबली के बारे में। फाइन, अब उन्होंने क्या किया, ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंड इन द चर्च ऑफ एस्टी पोल। हाँ ये याद रखना, ठीक है,
बहुत बारी आएगा। और 18 मई 1848 डेट बिल्कुल अपने दिमाग में छुपा दो, ठीक है, याद रखना। अब 18 मई 1848 को क्या हुआ, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन किए एट द इन द चर्च ऑफ एसटी पोल, ठीक है, एसटी पोल के एक जगह है उसके चर्च में। फाइन, अभी क्यों हुए थे 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, क्यों ज्वाइन किए? क्या इन्होंने सोचा चलो थोड़ी सी गप्पे मारते हैं, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, क्यों कोई काम की बात भी थी? देखते हैं क्या कोई काम की बात थी। अब उन्होंने क्या किया, दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन्होंने क्या किया, एक अच्छी बात की, एक बढ़िया बात की, उन्होंने जर्मन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ठीक है। बेसिकली वो पहले कहते थे अपने किंग को, भैया किंग जी अपने प्लीज हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दो, वो सुनते ही नहीं थे। तो इन्होंने कहा चलो अब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं, अब हम आपको संविधान बना के देते हैं। पर जो उनका किंग था, किंग ऑफ प्रूशिया, ठीक है, उन्होंने फ्रेडरिक विलियम फोर, अभी के लिए प्रूशिया और जर्मनी आप सिर्फ एक ही समझो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को प्रूशिया और जर्मनी का डाउट, समझो कि अभी तक एक ही है, चाहे मैं जर्मनी बोलूं चाहे प्रूशिया, एक ही चीज है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, संविधान बना दिया, और अपने किंग जी को, किंग ऑफ जर्मनी या प्रूशिया को दिखाया, जिसका नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। पर वो भाई कहते हैं हमें तो बिल्कुल स्वीकार नहीं है, इसे निगलेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, लोगों में रोष हुआ, पूरे लोगों को पहले तो इन्होंने इसने रिजेक्ट किया, तो ये एक अकेला वो था मतलब किंग, तो इसने और सारे मतलब बहुत सारे किंग को मिला के अपनी एसोसिएशन बना ली कि हम तो नहीं वो करते, ठीक है। अब देखो इन्होंने अपनी एसोसिएशन बना ली क्योंकि पहले अकेला था, अब इसके पास भी सपोर्ट आ गई, ठीक है। तो इनने दो तीन अपने किंग को मिला के कह दिया हम तो नहीं करते, और सारे लोगों को इन्होंने क्या किया, अपनी ट्रूप्स अपनी मिलिट्री के साथ क्या किया, बाहर निकलवा दिए, ठीक है, जो यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में ही इकट्ठे हुए थे, ठीक है, इन द चर्च ऑफ एस्टिपोल, उससे बाहर निकलवा दिया। अब कंट्रोवर्शियल केस ऑफ वुमेन्स, अब वुमेन्स का केस, अब वुमेन्स ना थी, वुमेन्स रोल तो बढ़िया प्ले कर रही थी सारे रेवोल्यूशन में, सारे यहाँ पे भी जो ये इकट्ठे हुए थे 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, क्या था, एक हॉल था बहुत बड़ा, उसमें किंग तो अपना वो कुर्सी पर बैठा होता है, जो कहता है हाँ जाओ, मतलब वो अपनी एक कुर्सी नहीं होती बढ़िया सी, उस पर बैठा होता है, और 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उसके आजू बाजू, ठीक है, चारों तरफ खड़े होते हैं, और ऊपर गैलरी में, ठीक है, वुमेन्स खड़ी होती हैं, उन्हें सिर्फ एज अ विजिटर खड़ा कर रखा हो, क्या भी आप आए हो बस देख लो, क्या कोई शो चल रहा है, हाँ देख लो, ठीक है, मतलब बस एज अ विजिटर उन्हें खड़ा किया होता है, उनका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। ये अपना तो रोल बहुत प्ले कर रही थी वुमेन्स, सारे प्रोटेस्ट कर रही थी, हर चीज में इनका रोल था। अब इनका रोल किस चीज में था, इनका रोल न्यूज़पेपर्स में था, ये न्यूज़पेपर में हेल्प करते थे, और किन चीजों में था, पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने में हेल्प करते थे। और इन्होंने क्या किया, पार्ट इन्होंने मीटिंग्स में भी पार्ट किया। अब जैसे मैंने बताया इस मीटिंग में भी ये ऊपर खड़ी थी, मतलब ऊपर नहीं, वो गैलरी में खड़ी थी, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस ओवर लिबरल मूवमेंट, हाँ ये बहुत जरूरी है। अब लिबरल मूवमेंट तो और बहुत ढांसू हो रहा था, बहुत बढ़िया हो रहा था, ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, ठीक है। सारे कंजर्वेटिव्स को भी डर था कि अब अगर लिबरल्स खड़े हो गए तो हमारा कुछ नहीं रहेगा, ये तो हमें भगा देंगे, ठीक है। तो सारे कंजर्वेटिव्स भी इकट्ठे हो गए और लिबरल्स भी इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, लिबरल फोर्सेस ने क्या किया, ये देखा कि अब सारे जो लिबरल्स हैं, अगर हमने कोई फाइट की या कुछ भी हंगामा किया तो ये हमें पक्का हरा देंगे ना, और हमारी बेइज्जती होगी वो अलग। तो इन्होंने क्या किया, खुद ही सेल्फ डिल्यूशन कर दिया, भी अपनी खुद ही पावर्स थोड़ी थोड़ी कम करने लग गए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे राइट्स वो थे, लॉज, उन्हें इन्होंने अबॉलिश कर दिया जो कि लोगों के खिलाफ थे, ठीक है। जैसे सर्वडम को खत्म कर दिया, मिनरल ड्यूज को खत्म कर दिया, ऐसे बहुत सारे वो थे रूल्स एंड रेगुलेशन, उन्हें इन्होंने खुद खत्म करने लगे कि इन्होंने, हाँ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव्स कहाँ गए हमारे कंजर्वेटिव्स, हाँ ये किंग वालों ने, ठीक है, इन्होंने खुद खत्म करने लगे। अब जो सिस्टम था और बढ़िया होने लगे, हाँ ये थे, ये अपना खुश हो रहे थे लिबरल्स की हमारी तो बात सुनी जा रही है, हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम पीरियड के लिए लोगों में बहुत खुशी रही, क्योंकि जो कंजर्वेटिव्स थे वो कहते हमें सिर्फ बस एक नाम रखो कि मैं विलियम फोर हूँ और मुझे एक थोड़ा सा दर्जा दे रखो,
ठीक है। बट मैं आपको कोई आपके काम में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, कोई आपको परेशान नहीं करूंगा, ठीक है। बस मुझे एक दर्जा दे रखो भी मैं किंग हूँ, ठीक है। काम आप अपने वो कर लो, ठीक है। सबने ये कह दिया था अब काम तो आप अपने तरीके से कर लो, ठीक है। बस मुझे एक दर्जा एज अ किंग का रखा, ठीक है। अब आज के वीडियो लेक्चर में बेसिकली हमने देखा कैसे लिबरल्स ने अब अपना एक रेवोल्यूशन किया, कैसे लिबरल्स ने किंग को समझाया तो बेसिकली नहीं, कैसे किंग को खुद समझना पड़ा कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। उसने खुद ही किंग्स ने खुद ही देखा कि लिबरल्स बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, खुद ही सेल्फ डिल्यूजन करते हैं, खुद ही अपनी पावर्स कम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने पढ़ा कैसे पुअर के पैरेलली अपना लिबरल्स ने शुरू कर दिया, कैसे जैसे मोनार्की खत्म हुई थी और यूएएफ मतलब यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज को क्या क्या प्रोक्लेम किया गया, ठीक है। उसमें 21 और अबव को वोटिंग राइट्स दिए गए। इसके बाद और लोगों ने क्या किया, इन द जेलेसी के भी फ्रांस में मिली है तो हमें भी मिलनी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन और नेशनल यूनिफिकेशन को क्या किया, डिमांड की। उसमें डिमांड क्या की, एक कॉन्स्टिट्यूशन की, फ्रीडम ऑफ प्रेस की और एसोसिएशन। फिर सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन इकट्ठी हो गई कहाँ की, फ्रैंकफर्ट में, और उन्होंने क्या किया, वोट किया किसके लिए, जर्मन नेशनल कांग्रेस क्या गया, असेंबली के लिए, ठीक है। और 1848 में 381 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे ज्वाइन हुए, चर्च ऑफ एसटी पोर्ट, ठीक है, याद रखना। और उन्होंने क्या किया, ऐसे ही गप्पे मारने के लिए, बातचीत करने के लिए नहीं हुए थे, किसके लिए, हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और उन्होंने दिया बिल अपने किंग को, पर किंग ने क्या किया, रिजेक्ट, और इन्होंने अपनी है फिर किंग की एक वो बना ली भी हम इन्हें अपोज करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे छोड़ दिया गया। फिर वुमेन्स का केस लाया गया कि वुमेन्स तो रोल बहुत प्ले करती थी, फिर भी उन्हें वोटिंग वो नहीं दी गई, ठीक है। उन्होंने रोल कैसे प्ले किया, अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई, पार्ट किया मीटिंग्स में, और न्यूज़पेपर्स में भी इनका बहुत वो रहा। अब कंजर्वेटिव फोर्सेज ओवर लिबरल मूवमेंट, जो कंजर्वेटिव फोर्सेज वो भी बढ़ रही थी और लिबरल मूवमेंट भी बहुत धांसू हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, खुद ही अपनी भलाई सोची और देखा कि हम ऐसे करते हैं, थोड़ी थोड़ी सेल्फ डिल्यूजन करते हैं, अपनी पावर थोड़ी थोड़ी कम करनी। सो आज की वीडियो लेक्चर बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, कोई पार्ट आज का रह तो नहीं गया, नहीं आज तक नहीं रहा। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, कैसे जर्मनी में खुद ही आर्मी ने एक अपना वो बनाया, ठीक है, एक सिंगल यूनिफाइड नेशन बनाया, ठीक है। और इटली का केस देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर सकते हैं और कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।